नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में स्वाभाविक रहना बड़ा कठिन है, सहज रहना बड़ा कठिन है। और आप अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से संतुलित हैं, आनंदित है, तो आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी और से बेहतर हैं। आप जैसे हैं अति उत्तम और बड़े सुंदर है। नमन नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, यह वीडियो में उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों और साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। रंगों के जरिए हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग से फूलों की यदि उनकी सिर चरणों में अर्पित किया जाए और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा। मित्रों, साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी
ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए। ये राशिफल सबके लिए है साथी, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवार अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। राशि चक्र की 5वीं राशि, भव चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा मार्च 2025 के महीने की। राशिफल पे आऊं उससे पहले सिंह राशि के बारे में मेरे जीवन के कुछ अनुभव है, क्योंकि सिंह राशि प्रेम से परिपूर्ण राशि है। हाँ, इनकी आवश्यकताएं सामान्य से अधिक है, खर्चीले जरूर होते हैं, इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, लेकिन इनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है और ये सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। सिंह राशि वाले महत्वाकांक्षी, साफ चरित्र और लगनशील व्यक्ति होते हैं। अपने जीवन में पूरी शान और विश्वास के साथ जीना पसंद करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि में प्रमुख गुण है। इनमें लोगों को सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। अतिथि सत्कार के लिए अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। सिंह राशि के जातक उसके आसपास के लोग खुश रहे बहुत अधिक खर्चा करते हैं। इस राशि के जातक रचनात्मकता और संतुलित विचारधारा में विश्वास करते हैं। कोई भी उत्सव हो चाहे समारोह संपन्न करने में अत्यंत कुशल होते हैं। ये ईमानदार है, लेकिन किसी का हावी होना इनके ऊपर इन्हें पसंद नहीं है। सिंह राशि में अनेक प्रतिभाओं के बीज होते हैं साथियों, लेकिन इन्हें केवल खुद से ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। इन लोगों को हृदय में किसी तरह की गुप्त घृणा और गुप्त पक्षपात का कोई स्थान नहीं मिलता है। ये न तो किसी के प्रति पक्षपात करते हैं न घृणा रखते हैं। ये मैंने देखा है, न मना रहे। अब मार्च 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रह गोचर 2025 के लिए आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्रह योगायोग देख लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव माह के आरंभ में षष्ठे और सप्तमे शनिदेव के साथ कुंभ राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव यहां पंच महापुरुष योग में विराजमान है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि बड़ी शुभ दृष्टि लगन भाव पर है। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव को देखेंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव मार्च माह के आरंभ में मिथुन राशि एकादश भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव और राहुदेव के साथ मीन राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव यहां उच्च के होते हैं और बुधदेव नीच के होते हैं। यहां नीच भंग राजयोग भी हो गया है। अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं साथियों। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि दसम भाव में और केतुदेव कन्या राशि धन भाव में संचरण करेंगे। यह है सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने के ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायों को मोटा मोटा देखूं तो सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। हाँ, इस महीने सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। कर्मचारी और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाकर चलना होगा। यदि व्यवसाय में है तो इस समय मोटे निवेश से बचना चाहिए, नुकसान हो सकता है। कलह का संकेत नजर आ रहा है। संतान पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण संकेत दे रहा है कि पेट संबंधी बीमारियों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस महीने किसी तरह इस मामले में लापरवाही नहीं बरते। ये मोटा मोटा संकेत सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने में नजर आ रहा है। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब मार्च के माह में ये जो ग्रहों का संचरण है कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मैं राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवसाय के हिसाब से लाभ, सफलता और अनुकूलता का संकेत दे रहा है।
पंचमी बृहस्पति कर्म स्थान में 10वें भाव में संचरण करें। भाग्येश मंगल देव लाभ भाव मिथुन राशि में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। लग्न सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि लगन भाव में स्वराशि सिंह पर होगी। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टि से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ साथ यात्रा का भी शुभ योग नजर आ रहा है। आप युवा हैं चाहे विद्यार्थी, मार्च 2025 का महीना आपके लिए बेहतरीन सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आप लक्ष्य प्राप्ति में सजग रहेंगे। लॉ चाहे सीए, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, मेडिकल, हर क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। न मना रहे। अब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि मार्च के महीने में 10वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान रहेगी, जो अपनी नवम दृष्टि से 6ठे भाव पर स्थित अपनी नीच राशि मकर को देखेंगे। 10वें शुक्रदेव उच्च राशि मीन में, अष्टम भाव में राहुदेव और बुधदेव के साथ विराजमान है। और सिंह राशि वालों के लिए धन और लाभ भाव के अधिपति बुधदेव अपनी नीच राशि मीन से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। नौकरी व्यापार के भावाधिपति शनिदेव का संचरण लग्न सूर्यदेव के साथ सप्तम भाव में पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना परिश्रम और कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है और कार्यों में कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। परिस्थिति आपको हतोत्साहित कर सकती है। यहां बृहस्पति देव 10वें भाव में विराजमान और बुधदेव का नीच राशि में होना आपके लिए कुछ परेशानियों का संकेत भी है, लेकिन फिर भी इस गोचर से आपको अनुकूल परिणाम अवश्य मिलेंगे। आप व्यवसायी है, थोड़ा धीरे चलते हुए किसी बड़े निवेश से दूर रहने की आवश्यकता होगी और आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ी सी मेहनत किया, परिश्रम किया तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, इस महीने कारोबार, कामकाज, नौकरी में किया गया किसी भी तरह का बदलाव आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता। बहुत जरूरी है अपने आसपास के सर्कल के प्रति सावधान रहना, गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी, और कार्यक्षेत्र में जरूर से ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। कार्य व्यवसाय संबंधी निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह लिए ना लें। व्यवसाय में फूंक फूंक कर कदम भरें। अपनी भविष्य की योजनाएं दूसरों को न बताने तो धोखा हो सकता है। अनावश्यक प्रमाद आपके लिए अच्छा नहीं। प्रयासों में कमी नहीं रहेंगे और वैध के भ्रमों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि मार्च का महीना ठीक ठाक रहेगा। सिंह राशि में कुटुंब भाव में केतु देव विराजमान है। बृहस्पति देव 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्रदेव अष्टम भाव में संचरण करेंगे। कुटुंब भाव के अधिपति बुध देव अपनी नीच राशि मीन से अष्टम भाव से संचरण करें। सुकेश मंगल देव लाभ भाव से संचरण करें और चतुर्दशी से कुटुंब भाव पर, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी से आसान अनुकूल सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण में खुशियां आएगी। आपसी दूरियां खत्म होगी। सुखद जीवन का आनंद मिलेगा। छोटी मोटी आसपास की यात्राओं का योग है और यात्रा में लाभ मिलेगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में संवेदनहीनता की स्थिति नुकसानदायक रहेगी। निजी जीवन में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन सोच समझ करने की जरूरत है। आपके द्वारा किया गया कोई मजाक आपके विरुद्ध न जाए, इस बात का ध्यान रखें। इस समय आप अपनी संगति का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। मार्च 2025 के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहेगा। माह के आरंभ में लग्न सूर्यदेव शनिदेव के साथ युति संबंधी सप्तम भाव में संचरण करेंगे। ध्रुव ग्रहों की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। माह के उत्तरार्ध में लग्न सूर्यदेव का संचरण अष्टम भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असंतुलन का संकेत दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति सतर्क रहें। भावनात्मक बैलेंस बना रखना बहुत जरूरी है। निराशा को अपने आसपास नहीं आने दीजिए और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। इस महीने कष्ट नहीं आए, दुखों से छुटकारा मिले। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम उगते हुए सूर्य को जल दें। श्रद्धानुसार गुड़ हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाएं। जब भी काम के लिए घर से बाहर निकले थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा जल पीकर ही बाहर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने होलिका दहन है। आपके जीवन में आपको परेशानी नहीं आए और आपका साल खुशियों से बीते। होलिका दहन के दिन 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 1 लघु नारियल, 7 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना दे और इस पोटली को अपने घर में अपने संपूर्ण पारिवारिक सदस्यों के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर होलिका दहन के समय 7 परिक्रमा करने के उपरांत ये सामग्री होलिका दहन में समर्पित कर दें। विद्यार्थियों के लिए भी इस महीने एग्जाम का तैयारी है और
एक चकोर तांबे का टुकड़ा या वो सिक्का नहीं होता, छेद वाला तांबे का सिक्का, अपने गले में धारण करेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा, उत्तम लाभ मिलेगा। और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। विद्यार्थी और युवा यदि इस महीने वेद माता माँ गायत्री का जाप करना उत्तम रहेगा। मानस प्रदर्शकों मित्रों साथियों, मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह निजी आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो उन्मानो ये आपके मन। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको
मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।